नमस्कार सभी। सबसे पहले आप सभी को आज राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी 22 दिसंबर को एक ऐसे गणितज्ञ का हमारे देश में जन्म हुआ जिनका नाम हम सब, आप, मैं सब जानते हैं। वो है श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन का जो जन्म है वो 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के अंदर हुआ था। सब स्टोरी सबको पता है कि रामानुजन की कैसी स्थिति थी। पूरे लाइफ टाइम इन्होंने 3900 थ्योरम्स की डिस्कवरी की थी। लेकिन एक जो इनका बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ी इनकी डिस्कवरी रही है, या जिसको हम बोलते भी आ रहे हैं कि हार्डी रामानुजन नंबर, इसकी स्टोरी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सी स्टोरी है रामानुजन की, आपको और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कहीं मिल भी, सुनी भी है, आपने पढ़ी भी है। देखो क्या हुआ था कि इस नंबर की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ये बात तब की है जब रामानुजन इंग्लैंड के अंदर थे और अपनी जो आगे की जो मैथ्स की पढ़ाई है, जो डिस्कवरी है थ्योरम्स के ऊपर, वो अपना काम कर रहे थे। और उन्हीं दिनों उनको एक डिजीज हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं। तो एक हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट थे। तो क्या हुआ कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे जीएच हार्डी, वो इनसे मिलने के लिए आए। हार्डी भी जो रामानुजन का जो साथ है वो जीएच हार्डी ने दिया था, जो आज हम मैथमेटिशियन जिन्हें बोल रहे हैं। अगर वो इंडिया के अंदर रहते तो खैर उनको हम नहीं जान पाते, लेकिन जो उनके अंदर जो कैपेबिलिटी थी वो जीएच हार्डी उन्हें आगे लेके गए हैं मैथमेटिक्स की। रामानुजन ने उन्हें लेटर लिखा था कि मुझे आप यहाँ से ले जाओ, तभी मैं यहाँ से सक्सेस होऊंगा। इंडिया के अंदर तो लोग उन्हें कहते थे ये तो पागल है, यानी मैथ्स का उन्हें इतना जुनून था कि लोग उन्हें कहते थे कि ये तो पागल है, ऐसा उन्हें बोला करते थे। तो क्या हुआ कि वो उन्हें टीबी हो रखी थी और हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट थे। तो जीएच हार्डी और रामानुजन दोनों को नंबर से बड़ा प्यार था, यानी जो भी नंबर देखते तो सोचते कि इसके पीछे क्या रह सकता है क्या नहीं। तो टैक्सी के अंदर बैठ के जा रहे थे और टैक्सी के जो नंबर प्लेट के ऊपर नंबर लिखा हुआ था 1729। हार्डी को तो इतना कोई खास नहीं लगा कि ये नंबर क्या है 1729। और जब रामानुजन के पास गए तो रामानुजन से पूछा तुम कैसे हो वगैरह, और फिर रामानुजन ने पूछा कि आप किससे आए हो। तो जीएच हार्डी ने बताया कि मैं टैक्सी से आया हूँ। तो टैक्सी के ऊपर क्या नंबर था, तो उन्होंने बताया कि 1729। लेकिन मेरे को तो ये बोरिंग नंबर लगा, इसके अंदर कोई ज्यादा हम जो मैथ्स है इतनी नहीं हो सकती, बिल्कुल नंबर है ये 1729। रामानुजन का जो दिमाग तो पूरा मैथ्स के अंदर ही था। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे कह सकते हो आप जीएचआरडी, ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम दो अलग अलग तरीके से क्यूब के सम के अंदर लिख सकते हैं। जीएचआरडी को कहा कि कैसे लिख सकते हैं, तो उन्होंने क्या बताया मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो जैसे जो नंबर बताया था वो क्या था 1729, ये नंबर था। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है कि इसको हम दो अलग अलग तरीके से क्यूब के सम के अंदर लिख सकते हैं। जैसे देखो जो 1729 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12 का क्यूब करके और प्लस आप अगर इसमें 1 कर दो तो भी आपको क्या मिलता है 1729। अब जो 12 का क्यूब होता है वो होता है आपके पास 1728 प्लस 1 का क्यूब हो गया 1, तो आपको क्या मिलता है 1729। एक तो ये पहला तरीका है, ठीक है। उन्होंने बताया ना अलग अलग क्यूब के सम के फॉर्म के अंदर हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि आप हार्डी ये भी कर सकते हो कि 9 का क्यूब प्लस आप अगर 10 का क्यूब करो तो भी आपको रिजल्ट में क्या मिलता है 1729। 9 का क्यूब आपको सबको पता है 729 प्लस 10 का क्यूब हो गया आपके पास 1000, तो आपको अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो क्या मिला 1729। तभी से इस नंबर को हम बोलने लगे हार्डी रामानुजन नंबर 1729। ये एक खास बात थी 1729। और इसी नंबर को हम बोल देते हैं टैक्सी कैब नंबर, क्योंकि ये नंबर कहां से लिया था, टैक्सी से लिया था। तो इसको हम नाम क्या बोल देते हैं हार्डी रामानुजन नंबर तो है इसका, और इसको क्या बोला जाता है टैक्सी कैब नंबर। ये दूसरा सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर है। सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर है वो है आपके पास 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये सिर्फ
एक तरीके से लिखा जा सकता है क्यूब के सम के अंदर। वो आपके पास है 1 का क्यूब प्लस अगर आप 1 का क्यूब करो तो भी आपको क्या मिलता है 2 मिलता है। तो इसी नंबर को हम टैक्सी-कैप नंबर से और हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जानते हैं। हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हुए भी उनका मैथ्स के प्रति जो इंटरेस्ट था वो कितना था। हम अगर एडमिट हो जाएं तो हमें शरीर के अलावा किसी का ख्याल नहीं रहता कि हम कब रिकवर होंगे, कब यहाँ से फ्री होंगे, लेकिन रामानुजन वहां बैठे बैठे लेटे हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है और नंबर सोच रहे हैं कि इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमें बहुत प्राउड फील है कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हुए। आपको भी प्राउड फील होना चाहिए। मैथ्स के अंदर जो इंटरेस्ट है वो हमें सबको बनाए रखना है। अब धीरे धीरे आज का जो टाइम है उसके अंदर क्या हो रहा है कि बच्चे मैथ्स से डर रहे हैं। मैथ्स से क्या करते हैं कि एक खौफ बना रखा है कि मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तो कौन इतनी मेहनत करे। लेकिन अगर देखें तो मैथ्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर आपका दिमाग, हाथ, पेन, कॉपी सब एक साथ चलता है। तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी होती है। और जो भी आपके परिचित रिलेटिव वगैरह सब कुछ हैं तो आप उन्हें बताओ कि मैथ्स के पास जाओ, जितना पास जाएंगे तो उतना डर कम होगा। और हालांकि कोई डर वगैरह है नहीं इसका, लेकिन ये खौफ बना रखा है। तो आप सभी को एक बार फिर से राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस की यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।